खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई। और आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। मिले दो नैन लेकिन दिल कभी भी मिल नहीं पाए, मिले दो नैन लेकिन दिल कभी भी मिल नहीं पाए। और फटे रिश्तों को जीवन भर कभी हम सिल नहीं पाए, फटे रिश्तों को जीवन भर कभी हम सिल नहीं पाए। और मिला है प्रेम दुनिया में, मिली है खूब शोहरत भी, और गुलाबों की तरह लेकिन कभी हम खिल नहीं पाए। मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। उचेहरा के इस पावन धाम में उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पहली 4 पंक्तियां मां शारदे के चरणों में रखता हूं, इसके बाद अपनी बात कहूंगा, सुनेगा। सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है। वाह वाह दिनकर। मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको कहीं आपके दिल तक छुए, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सुनेगा कि सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, और कहते हैं लोग खिल के फिर से दरस गई है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है। आप सभी का आभार। स्वर्गीय श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी एवं लाल लक्ष्मण सिंह जी की पुण्य स्मृति में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यकीन मानिए आज इस कार्यक्रम में वो जहां कहीं भी होंगे, ये दोनों महान विभूतियां वो प्रसन्न होंगे, खुश हो रहे होंगे, पुलकित होंगे। उनको यह लग रहा होगा कि हमने जो आने वाली पीढ़ी को तैयार किया है वो साहित्य के माध्यम से समाज के उत्थान के बारे में बात कर रही है। जोरदार तालियां आगे से पीछे तक सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर इन 2 महान विभूतियों के लिए बजा दीजिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। यकीन मानिए अभी मैं बैठा हुआ था और हम लोग दोनों विभूतियों के बारे में पहले से जानते हैं। एक बड़े विभूति जो शैलेंद्र प्रताप सिंह जी वो वरिष्ठ समाज सेवी थी और एक बड़े साहित्यकार थे। यकीन मानिए अगर एक साहित्यकार है और उसे एक कोई समाज सेवी मिल जाए तो साहित्य अपने आप में पूरे देश में पूरी दुनिया में पुलकित हो जाएगा। वाह वाह दिनकर भाई। अभी जो इनके पुत्र थे वो हमसे मिले और बड़े सम्मान के साथ उन्होंने हमें बैठाया। सोचिए कैसा दृश्य होगा वो, ऐसे पुत्र कहाँ मिलते हैं। आज का जो दृश्य है, वाह वाह वाह, यह ऐसे कार्यक्रम क्यों होने चाहिए। पिता क्या होते हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर मेरी बात से आप सभी सहमत होंगे तो आगे से पीछे तक समर्थन की तालियां दीजिएगा। पिता क्या होते हैं। जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, और छोटे हैं पर पहाड़ से ज्यादा बड़े पिता। और माना गले के हार में मोती कई जड़े, माना गले के हार में मोती कई जड़े, और माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता, माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता। अभी भी कई लोगों के हाथ खाली है, खामोश है।
जो बात सच है वो बात आज यहाँ बोलेंगे। गीतकार का स्वर है मेरा, कैद नहीं होगा तालों में। और तुमने कैसे नाम लिख लिया मेरा चुप रहने वालों में। जो बात दिल में होती है वो बात हम कहते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। किसी भी बेटे के उत्थान में जितना योगदान हमारे पिता का होता है उतना ही योगदान हमारी माता का होता है। 4 पंक्तियां उस माँ के चरणों में रखता हूं। हम पूरे देश में जाएं, कहीं भी जाएं, परंतु हमें सदैव हमारी माँ की याद आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में। वाह वाह। मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में। और देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में। और दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया। दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया। और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में। तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में। जोरदार तालियों से आप भाई दिनकर जी का स्वागत करिए। आप हमारे सम्मान में तालियां बजा थे। यकीन मानिए अभी लखन भैया कह रहे थे लाल लक्ष्मण सिंह जी के बारे में। हम लोगों को वहां तक पहुंचने में एक समय लगेगा। मैंने कहा कि लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में लड़ाई में। लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में लड़ाई में। युवापन सिर्फ कटता है लिखाई में पढ़ाई में। और फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा। फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई। कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई में। आप सभी का आभार। कई सारे युवा पीछे उपस्थित हैं। मुझे ये लगता है कि जो लोग खामोश है वो किसी और रंग में मुझे सुनना चाहते हैं। स्वागत। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा। कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बोलने की। जैसे भैया ने बोला, लखन भैया बोल रहे हैं। भैया अभी आपके चेहरा में शिक्षक हैं, पहले कंडक्टरी किया करते थे। नहीं, मैं एक सही बता रहा हूं आपको। भैया की जब शादी हुई तो सुहाग रात के दिन बिल्कुल मन में बिल्कुल भावनाएं उमड़ रही थी। तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी आस हो, मेरे दिल का सुखद एक एहसास हो। क्या पता है तुम्हें, मैं बताऊं तुम्हें, मैं हूं प्यासा, सुनो तुम मेरी प्यास हो। इस तरह की भावना लिए जब कमरे में गए, भाभी जी बिल्कुल लहंगा चारों तरफ बिखरा हुआ था। पर आदत जिसकी खराब, भैया ने कहा कि ये त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा सुनो एक काम करो, थोड़ा सा और खिसको, यहाँ 2 सवारी की जगह और बाकी है। तो ऐसी आदत हो जाती है लोगों की। इसलिए लखन भैया या ये उनकी बातों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत दिनकर भाई। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई। कई चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। कई यहाँ पर भूतपूर्व युवा भी उपस्थित हैं, उनके चेहरे में भी हंसी। सुनेगा। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई। और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई। और आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया। आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया। माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस बार चौथी पंक्ति पर आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। स्वागत। मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत स्वागत। तालियों पर टैक्स नहीं, सुनेगा। तस्वीर तेरी सामने आती चली गई। तस्वीर तेरी सामने आती चली गई। और बस भीड़ में तू ही मुझे भाती चली गई। और हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए। हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए। और तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई। तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं।
मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से सुन रहे हैं, परंतु बात यह है कि जो पीछे युवा बैठे हैं उनके माता पिता आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और उनकी नजर पीछे वालों पर है कि किसने ताली बजाई किसने नहीं बजाई। जिसने बजाई उसका पता नहीं क्या होने वाला है शाम को घर में। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। वाह वाह। मैंने बताया था ना कि बीच बीच में कुछ लोग बोलेंगे, पर आप ध्यान मत दीजिएगा। बड़ी ही कश्मकश में चल रही है जिंदगी मेरी, बड़ी ही कश्मकश में चल रही है जिंदगी मेरी। तुम्हारे साथ जो बीती वो यादें कम नहीं होती, और हुई बातें हमारी जो वो अब हरदम नहीं होती। और तुम्हारे यूं चले जाने पे भी मैं मुस्कुराता हूँ, और भले दिल मेरा रोता है ये आंखें नम नहीं होती। भले दिल मेरा रोता है ये आंखें नम नहीं होती। और कली से फूल बनकर आज खिलना चाहता हूँ मैं, कली से फूल बनकर आज खिलना चाहता हूँ मैं। और हवा में टहनियों सा रोज हिलना चाहता हूँ मैं। और न जाने दूर जाने की भला क्यों सोचते हो तुम, और इधर हर हाल में हर वक्त मिलना चाहता हूँ, इधर हर हाल में हर वक्त। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, इसके बाद एक विशेष गीत जिसकी वजह से पूरे देश में मुझे सम्मान मिला। वो गीत आप सबके समक्ष रखूंगा। थोड़ी हलचल जो है उसे बंद कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाय वाले भैया, मेरा निवेदन है कि चाय आप बंद कर दीजिए। चाय वाले से पंगा लेना मुझे पता है कि मेरे लिए कष्टदायक हो सकता है। वैसे भी पता नहीं चाय वाले का प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री जिसको बनना था वो बन गया, अब कोशिश बस कर सकते हैं लोग, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा। दिनकर जी देखिए, उचेहरा के लोग हैं, यहाँ का नौजवान भी पिस्टल की तंबाकू चुक जाने के बाद फिल्टर से ही मजा लेता है। अब देखिए, मेरा निवेदन है, मैं तमाम इस तरह की बातें पूरी रात कर सकता हूँ। त्रिपाठी जी, एक बार त्रिपाठी जी ने मुझे एक कवि सम्मेलन में बुलाया, उचेहरा के पास में नागौद, मैहर के पास इन्होंने बुलाया। कवियों के ठहरने की जो व्यवस्था थी वो 4 पाई में थी। मैं बताऊं कि जिसकी आदत खराब हो जाए, कवियों के ठहरने की व्यवस्था 4 पाई पर थी। मैं, आप सब जानते हैं कि जैसे सारे कवियों में मैं सबसे छोटा हूं उम्र में, वहां पर सबसे छोटे होने की वजह से मुझे 4 पाई नहीं मिली। सारे कवि 4 पाई पर विराजमान हो गए। मैंने बोला त्रिपाठी जी एक 4 पाई की व्यवस्था कर दीजिए। त्रिपाठी जी ने बोला कि यह असंभव है दिनकर भाई। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला मेरे घर में केवल 2 4 पाई है, एक में हमारे पिताजी और मैं सोता हूँ, दूसरी 4 पाई है जिसमें मेरी वाइफ और मेरी माता जी सोती हैं। हमने बोला त्रिपाठी जी मैं जमीन में सो जाऊंगा, पर सोने का जो क्रम है उसको बदल दीजिए। निवेदन है, तो आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे हैं त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मिले 2 नैन, कुछ लोगों को कल समझ में आएगी, दादा अनुभव कर चुके हैं, 4 पाई के जमाने के हैं, ज्यादा हंस रहे हैं। सुनिएगा। मिले 2 नैन लेकिन दिल कभी भी मिल नहीं पाए, मिले 2 नैन लेकिन दिल कभी भी मिल नहीं पाए। और फटे रिश्तों को जीवन भर कभी हम सिल नहीं पाए, फटे रिश्तों को जीवन भर कभी हम सिल नहीं पाए। और मिला है प्रेम दुनिया में, मिली है खूब शोहरत भी, और गुलाबों की तरह लेकिन कभी हम खिल नहीं पाए, गुलाबों की तरह लेकिन कभी हम खिल नहीं पाए। आप सभी का आभार। एक गीत पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। टीम हमारी लंबी है, स्वागत। समय की अपनी सीमा है। एक ऐसा गीत जो इस कार्यक्रम की कुछ हंसी ठिठोली की बातें तो हम करते हैं,
हम पूरी रात हंसी ठिठोली कर सकते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य जो है, कवि सम्मेलन कराने का जो श्रेय है, जो उद्देश्य है, वो पूर्ण होना चाहिए। मेरी अब तक की जो कविताएं हैं उसे लेकर आप जाइए या मत जाइए, परंतु यह जो गीत है, गीत पढ़ता हूं, सुनेगा। इस तरह के कार्यक्रम क्यों होना चाहिए? कई ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि फुहड़ता भरे कार्यक्रम, परंतु मेरा उद्देश्य है, मेरा निवेदन, पूरे देश में उचेहरा केवल 2 वजहों से लोकप्रिय है। पहला बर्तन और दूसरा आदरणीय अनिल दादा की वजह से साहित्य के माध्यम, साहित्य के लिए उचेहरा पूरे देश में जाना जाता है। हम लोग रहो उम्र भर, आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर, हम बने मुश्किलों के नमन के लिए। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर। बंद पड़ता। स्वागत। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी, पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी, पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। और घर के नौकर को अपना तो माना, मगर साथ बैठा के उसको खिलाया नहीं। और तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी, तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी, और हम तो पूजा में बैठे। हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूं। स्वागत। कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ढेर सारी अच्छाई है, 1-2 बुराइयां हैं तो क्या हुआ? स्वागत। उनके लिए पढ़ता हूं। लाख अच्छाई खुद की गिनाओ, मगर एक बुराई के आगे टिकोगे नहीं। लाख अच्छाई खुद की गिनाओ, मगर एक बुराई के आगे टिकोगे नहीं। और झूठ कितना भी बोलो वो सच तो नहीं, और कैसे माने कि कल तुम बिकोगे नहीं। और तुम जुआ खेल कर यूं तरक्की करो, तुम जुआ खेल कर यूं तरक्की करो, हम पुजारी हैं केवल भजन के लिए। लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं। स्वागत। इस पूरे गीत में एक मैं ऐसे बड़े व्यक्तित्व को लाना चाहता हूं जिसकी पूजा सदैव होती है, आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। मैं बात कर रहा था कि पुत्र कैसे होने चाहिए। कोई ऐसा वैसा पुत्र अपने पिता की स्मृति में ऐसे आयोजन नहीं करेगा। एक ऐसा बड़ा व्यक्तित्व यहां लाना चाहता हूं जिसकी पूजा आप करते हैं, जिसकी पुत्र की जब बात होती है तो उसका उदाहरण दिया जाता है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छी तालियों के साथ विदा कर दीजिएगा। सुनिएगा, आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। दीप उत्सव मनाकर भी क्या कर लिया, जबकि घर के बड़े खुशी हुए ही नहीं। दीप उत्सव मनाकर भी क्या कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। और लाख वंदन किया देवता का, मगर पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं। लाख वंदन किया देवता का, मगर पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं। और तुम लिखो गीत दशरथ
पे कितने मगर, वाह। तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, छंद मैं तो लिखूंगा श्रवण के लिए। वाह दिनकर, लाख वाह, हमको वाह, ये हैं, चलेंगे वतन के लिए। आंधियां तुम